अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुहैब अली है और आप देख रहे हैं माइंडस्कोप साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था कि मैं एक वीडियोस का कोर्स शुरू करने वाला हूं जिसका टॉपिक रहेगा साइको एजुकेशन इन सीबीटी। तो आज हम उसी वीडियो का आगाज़ करेंगे जिसमें है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक साइकोथेरेपी है जो हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में किस चीज़ को, कनेक्शन बिटवीन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आवर बिहेवियर। यानी कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उस क्लाइंट के जो थॉट्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं और उसका जो बिहेवियर है, इनके दरमियान क्या कनेक्शंस हैं, इसको एक्सप्लेन करने में जो थेरेपी बेसिकली हमारी हेल्प करती है उसको हम सीबीटी कहते हैं। अब सीबीटी मेनली कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मीन्स इसका ताल्लुक कॉग्निशन से होता है। तो इस थेरेपी की वजह से हम क्लाइंट की कॉग्निशंस को और उसके कनेक्शंस टू बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइको एजुकेशन में हम बेसिकली बताते हैं क्लाइंट को, उसके गार्डियंस को, कि जो क्लाइंट के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली वर्क किस तरह से कर रहे हैं। यानी कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है और इसने जो हमें सिम्टम्स बताए हैं, इन सिम्टम्स में जो वर्किंग है ऑफ सिम्टम्स की, ये कैसे हो रही है, ये सिम्टम्स क्लाइंट को किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो थेरेपी है वो क्लाइंट के लिए किस तरह से बेनिफिट होगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है इस साइको एजुकेशन से, अभी इसको हम एग्जांपल में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें, इसके एग्जांपल, इसके बेनिफिट्स को। एक तो इससे ये होगा कि क्लाइंट को अपने सिम्टम्स के बारे में पता चल जाएगा कि जो सिम्टम्स मुझे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं वो वर्क कैसे करते हैं और इनको रिकवर कैसे करना होगा। यानी कि वो तो उससे होगा कि थेरेपी के थ्रू मुझे हेल्प मिलेगी, लेकिन जो उसका सिम्टम वो बता रहा है हमें बताता है कि ये मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको उनके बिहाइंड वर्किंग की समझ लग जाएगी। तो उसको एक एम्पावरमेंट फील होगी, उसे महसूस होगा कि मैं इनको समझ सकता हूँ, तो मतलब मैं इन पे इजीली कंट्रोल भी कर सकता हूँ, यानी इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट एक मोटिवेशन फील करेगा। सेकंड, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अपने आप को एक नॉलेजेबल कंसीडर करेगा, तो वो थेरेपिस्ट को के साथ एक रैपर बिल्ड करेगा। रैपर बिल्ड करना एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साइको एजुकेशन की। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आ रहा है जिसको एंजाइटी की वजह से काफ़ी पैनिक अटैक हो रहे हैं। तो हम क्लाइंट को क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया है, उसको एंजाइटी है, उसको काफ़ी पैनिक अटैक हो रहे हैं, तो मैं उस क्लाइंट को बता सकता हूँ कि आपकी जो एंजाइटी की सिम्टम्स हैं ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं और इसकी वजह से आपकी लाइफ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब क्लाइंट को क्योंकि अपने सिम्टम्स के बारे में आइडिया हो चुका है कि मेरे जो सिम्टम्स हैं या जो मैं अपने थेरेपिस्ट को इश्यूज़ बताए हैं, बेसिकली ये इश्यूज़ मुझे इस तरह से या इस वे में नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरी लाइफ को। अब इनका सोल्यूशन क्या है ये मुझे थेरेपिस्ट आगे जाके फर्दर अपनी जो भी प्रोसेस है उसमें बताता जाएगा। लेकिन पहले साइको एजुकेशन में क्लाइंट को अपनी जो भी उसको डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी एक बेसिक रीज़न समझ आना शुरू हो गई हैं। तो ये एक साइको एजुकेशन का पर्पज़ है। तो इससे क्लाइंट को एक एम्पावरमेंट शो हो रही है, उसको महसूस हो रहा है कि हाँ भाई मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने अगर समझ पा रहा हूँ तो मैं इनको मैनेज ईजीली कर सकता हूँ। अब इसकी एक हम अच्छी सी एग्जांपल देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे बताया कि मैं रात के टाइम वॉशरूम से नल के पानी की टिप टिप की आवाज़ सुनता हूँ जो मुझे बहुत यूनिक और अजीब सी महसूस होती है, मुझे खौफ आने लगता है इस आवाज़ से। ये क्लाइंट मुझे बता रहा है कि टिप टिप की आवाज़ मुझे बार बार महसूस हो रही है जो मुझे खौफ दिलाती है।
और ये आवाज़ बड़ी अजीब सी मुझे लगती है कि वाई आई एम हेयरिंग दिस साउंड, कि दिन के टाइम मुझे ये आवाज़ नहीं आ रही, शाम के टाइम मुझे ये आवाज़ नहीं आ रही, रात के 12-1 बजे ये आवाज़ मुझे आना शुरू होती है और काफ़ी देर तक मुझे ये आवाज़ आती रहती है, मतलब कि जब तक मैं सो ना जाऊं। अब उसको मैं कैसे साइको एजुकेट कर सकता हूं? उसको मैं बता सकता हूं कि क्योंकि रात के टाइम बिल्कुल खामोशी होती है, ना तो कोई बाहर का शोर आ रहा है ना अंदर का कोई शोर है, मतलब सब सोए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा। अब 1-2 बजे जाहिर सी बात है किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, हर तरफ खामोशी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको टिप टिप पानी के गिरने की आवाज़ तो आएगी ना। क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के टाइम जब लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, सब आपस इधर गिर का शोर भी हो रहा है, तो पानी की इतनी मामूली सी आवाज़ महसूस नहीं होगी। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं या कोई यूनिक बात नहीं है, ये आवाज़ मुझे भी आएगी रात के टाइम अगर नल में पानी निकल रहा है या नल ख़राब है। तो ये चीज़ क्लाइंट को रियलाइज़ करवाएगी कि वाकई ये कोई अजीब चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही, ये वाकई एक आम सी चीज़ है जो रात के अगर 1 बजे सब खामोश हैं और अब कोई और शोर नहीं है, तो ये शोर मैं महसूस कर सकता हूँ। तो इस तरह हम साइको एजुकेट डिफरेंट थिंग्स में एरियाज़ में करते हैं। ये बहुत आम सी मिसाल दी मैंने आपको। तो डिफरेंट एरियाज़ में करते हैं जिससे क्लाइंट रिलैक्सेशन महसूस करता है। उसके बाद हम अपनी थेरेपी को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो इन शॉर्ट में साइको एजुकेशन क्लाइंट को और उनकी आने वाले गार्डियंस को एक टीचर्स की तरह हम थेरेपी में एजुकेट कर रहे होते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह आपके वर्क कर रहे हैं और आपको जो थेरेपी है वो किस तरह से बेनिफिट देगी। तो दोस्तों ये तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड्स करूँगा, तो मैंने एक आपके लिए पीडीएफ बनाया है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स पूरी टर्म्स अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। जैसे कॉग्निटिव ट्रायड्स हो गए, इसको भी एक्सप्लेन मैंने इसमें प्रॉपरली नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस सब जैसे एक और टर्म होती है लेकिन फ्लाइट और फाइट, इस तरह की टर्म्स हैं। तो अगर तमाम टर्म्स पे मैंने वीडियोस बनाने की बजाय, क्योंकि ये इजी टर्म्स हैं, तो इन टर्म्स को साइको एजुकेशन और सीबीटी से रिलेटेड, तो मैंने इन टर्म्स का एक पीडीएफ बनाया है। 10 कंसेप्ट्स हैं। इन 10 कंसेप्ट्स की हर कंसेप्ट की डेफिनेशंस को मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपनी ब्लॉग पर अपलोड कर दिया है। आप उसको ज़रूर रीड आउट करें। उसमें से कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से किसी भी कंसेप्ट पे वीडियो बननी चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। एमसीक्यूज़ भी मैंने बनाया है पीडीएफ, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने ही ब्लॉग पर, माइंडस्कोप साइकोलॉजी पर। आप चाहें तो उसका डायरेक्ट लिंक भी है और पीडीएफ का लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ से भी पीडीएफ का लिंक ले सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टिकटॉक को भी फॉलो करें, उनके लिंक भी हैं। ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।